फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ऐसा कुछ ट्रैवल व्लॉग होने नहीं वाला, लेकिन इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा मेरा टैलेंट दिखाने वाला हूँ जो कि मैं इंडिया के अंदर करता था। तो इस वीडियो के अंदर मैं मेरी पुरानी वाली ड्राइंग्स को दिखाने वाला हूँ और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं है, पोर्ट्रेट्स है जो कि मैंने इंडिया के अंदर बनाई थी। तो इसी के ऊपर रहेगा मेरा वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ट्रैवल व्लॉग्स भी आगे आने वाली है। और एक और बात, जब मैं नया नया आया था तब स्नो हो रही थी यहाँ पर और व्यू बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को इतने अच्छे से शूट करना नहीं आता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो उस टाइम के ऊपर मैं कर नहीं सका। लेकिन इस बार विंटर में आप लोगों को उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे शॉट्स, बहुत ही अच्छी व्लॉग्स, और कई जगह है यहाँ पर स्कीइंग के लिए, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, तो इसकी वीडियो देखने भी आप लोगों को मिल जाएगी। अभी ठंडी की अगर मैं बात करूँ तो आज जो वेदर है वो बहुत ही कम है, वो आज 9 डिग्री है, तो ठंडी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है स्टार्ट, और 2 महीने के बाद स्नो भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी मेरी कोई भी नई वीडियोस आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली स्केच है वो है अल्वारो मोर्ते, जो कि मनी हाइस्ट के अंदर जिन्होंने प्रोफेसर का रोल किया था, तो उनकी मैंने स्केच बनाई थी, जो कि ये है। तो ये वाली जो ड्राइंग है ये मैंने बनाई थी अल्वारो मोर्ते की, और ये जो पेपर है आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से ये मैंने बनाई थी। इसके अंदर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन इसको फिर मैंने लेमिनेशन करवा दी ताकि ये गंदी ना हो। और बाकी सब पेपर्स का सीन ऐसा है कि वो डस्ट के अंदर ख़राब हो गई है और धूल मिट्टी की वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत शेडिंग्स इधर उधर हो गई है, वरना फ्रेश के टाइम पर तो ये सभी और भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर मैंने एक बनाई थी पंकज त्रिपाठी की, तो इनको तो आप सभी लोग जानते हो, जो मिर्ज़ापुर में थे और इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही हो। तो ये वाली मैंने बनाई थी पंकज त्रिपाठी की स्केच। ये दो ड्राइंग ऐसी थी जो कि मैंने A3 पेपर के ऊपर बनाई थी। इसके अलावा ज़्यादातर मैं प्रीफर करता था स्टार्टिंग के अंदर A2 पेपर के ऊपर बनाने के लिए। तो A2 के अंदर ऐसा होता है कि पेपर की साइज़ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर मेरे को जजमेंट लेने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर तो मैं ड्राइंग बनाता गया, मेरे को एक हैबिट सी हो गई। तो इसके अंदर वो चीज़ अच्छी थी कि मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर ड्राइंग कर पाता था। और A3 के अंदर सीन ऐसा है कि जल्दी अगर मेरे को बनानी हो कोई भी ड्राइंग ऐसी हो कि जिसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत ना हो, तो उसके अंदर मैं प्रीफर करता था A3 साइज़ पेपर, क्योंकि वो मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर मैं स्कूल में था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो इसकी वजह से मैं कई बार A3 के ऊपर भी मैं बना लिया करता था ड्राइंग। लेकिन फिर लॉकडाउन की मेहरबानी थी, तो लॉकडाउन में हम लोगों के पास टाइम ही टाइम था, तो तब मैंने A2 पेपर के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट किया। और जो मैंने सबसे पहली स्केच उसमें बनाई थी वो थी रॉबर्ट डाउनी, जो कि आयरन मैन के नाम से भी फेमस है। तो वो वाली मेरी पहली स्केच थी, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, यहाँ पर दिख जाएगी वो। और मेरे पास उसकी एक्चुअली में अभी प्रिंट नहीं है, वो इंडिया में है, तो अभी मेरे पास वो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी मिस्टर बीन की, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये थी मिस्टर बीन की, जो कि मैंने A3 पेपर के ऊपर बनाई। और फिर इसके बाद आती है मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा के अंदर सीन ऐसा था कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क था। तो अब जो ड्राइंग है वो है सेलिना गोमेज की। तो ये शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने 11th या 12th के अंदर बनाई थी। तो ये पहली मेरी पोर्ट्रेट्स जो स्केच थी वो ये थी, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया था कि भाई मैं अच्छी खासी अब पोर्ट्रेट्स को बना सकता हूँ। तो ये वो वाली ड्राइंग थी। उस मदर टेरेसा के अंदर भी सीन तो ऐसा ही था, जो उसकी व्रिंकल्स जो होती है उसके अंदर भी, यानी मैं इतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। और एक प्रॉब्लम ऐसी भी हुई कि फिर बाद में कॉलेज स्टार्ट हो गई और फिर थोड़े टाइम की वजह से मैंने ड्राइंग करना भी थोड़ा छोड़ दिया, वरना अगर अभी तक मैं कंटिन्यू रखता तो पता नहीं भी ज़्यादा मैं मास्टर हो चुका होता इस फील्ड के अंदर। अब जो ड्राइंग आने वाली है ये एक है कार्टून कैरेक्टर, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके अंदर मैंने चीटिंग की थी। इसके अंदर सीन ऐसा था कि किसी और ने ये ड्राइंग बनाई थी, तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी। मेरे को ऐसा था कि मेरे को भी यही वाली ड्राइंग बनानी है,
तो फिर मैंने उसी की ड्राइंग में से ये वाली ड्राइंग मैंने कॉपी की थी, जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रही वो ड्राइंग, ये लेकिन बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही मस्त। आप देख सकते हो बालों में भी कितनी अच्छे से डिटेलिंग है, हाथों में भी। इसके अंदर बहुत ही मस्त डिटेलिंग हुई थी बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि इसके हाथों की जो शेडिंग वगैरह है वो थोड़ी बहुत रियलिस्टिक लग रही है। देखो इसके जो हाथों की जो है वो थोड़ी बहुत रियलिस्टिक है, इसी की वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही मस्त आ रहा है। बस अगर पोर्ट्रेट्स की मैं बात करूं तो मेरे पास इतने ही पोर्ट्रेट्स हैं, और मेरे पास 2-3 शायद 4 मंडलास है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो मंडलास बेसिकली जो छोटी छोटी जो डिज़ाइंस होती है वो है, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है। और लेकिन इसके अंदर सीन ऐसा है कि ये एक जोकर की ड्राइंग है। तो ये एक नेगेटिव आर्ट मैंने बनाया था जिसके अंदर एक जोकर है जिसका हाथ में एक सिगरेट है और स्मोक निकल रहा है उसमें से। ये मेरी पर्सनली इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये पहली ड्राइंग ऐसी थी जो मैंने नेगेटिव के अंदर ट्राई की थी। ये मेरी पहली ड्राइंग थी। मैं आप लोगों को इसका नेगेटिव करके भी दिखा दूंगा कि रियल में ये ऐसी दिखती है ड्राइंग। आप लोग देख लो, ये जो ड्राइंग है वो रियल में ऐसी दिखती है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को नेगेटिव में भी करके दिखाऊंगा। तो नेगेटिव के अंदर सीन ऐसा है कि जो ब्लैक हिस्सा है वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। तो फिर इसका रियल कमाल तब दिखेगा, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ वो। और उसके पहले अभी मेरे पास 4 मंडलास है, तो मैं आप लोगों को मंडलास दिखा देता हूँ। और फिर जो भी मेरी ड्राइंग्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को उसका नेगेटिव करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये 4 मंडलास है जो कि मेरे पर्सनली फेवरेट है, और भी काफ़ी ज़्यादा मैंने मंडलास बनाए हुए हैं, लेकिन वो सब ड्राइंग्स अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं ड्राइंग्स को 6 स्टैंडर्ड से करता था, और अगर इस ड्राइंग्स की आप लोगों को अगर टाइम लैप्स देखनी हो तो मेरी यूट्यूब के ऊपर एक और चैनल थी जिसका नाम था साद अरब आर्ट्स। तो वो चैनल अभी डेड हो चुकी है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सालों से कुछ पोस्ट नहीं किया, और मैंने लास्ट के शायद कुछ 2 साल से मैंने कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई। और जो लास्ट ड्राइंग मैंने जो बनाई है वो है अब्दुरब की, और एक मेरा फ्रेंड है अकरम। तो वो वाली जो मेरी ड्राइंग थी वो लास्ट थी, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है ड्राइंग बनाने के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वो ड्राइंग ये रही। तो ये मैंने अब्दुरब और अकरम की बनाई थी लास्ट वीडियो। तो अब बिल्कुल कोई ड्राइंग मैं फ़िलहाल तो नहीं बना रहा। जो नेगेटिव आर्ट की मैं बात कर रहा था, तो वो जोकर का फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख सकते हो। तो ये वही जोकर है जो मैंने नेगेटिव के अंदर बनाया था। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन फ्यूचर ऐसी ही छोटी मोटी ब्लॉग्स भी आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, बाय।